ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लैक सॉइल के बारे में बताया। हम लोग जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10th NCERT बुक ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और अभी तक 12 डिफरेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं और अब मैं 13th पार्ट बना रहा हूँ बच्चों। इसमें हम लोग लेटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लेटेराइट सॉइल ये क्या होती है, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटेराइट एक लैटिन भाषा का शब्द है लेटर, उससे डिराइव किया हुआ है, उससे निकला हुआ, उससे बना हुआ है ये शब्द, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक यानी ईंट, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ईंट पे ईंट रख कर के हम घर बनाते हैं, वो वाली ईंट है ना। द लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। बच्चों, लेटेराइट सॉइल जो है ये आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है, जिसमें कि एक बार ऐसा मौसम आता है जब बारिश होती है, पानी की कोई नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, और एक ऐसा मौसम आता है उसी इलाके में जब बारिश होना बंद हो जाती है, सूखे का मौसम रहता है, ड्राई मतलब सीज़न रहता है, ठीक है, रेनफॉल नहीं होता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो एक बार रेनफॉल वाला सीज़न और एक बार ड्राई सीज़न, है ना। इन इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो ये आखिर ये मिट्टी है कैसे, क्या है, सब समझ में आ जाएगा। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। अब देखो इसी लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिट्टी कैसी है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बच्चों, सबसे पहले तुम लोग लीचिंग वर्ड को समझो, है ना। लीचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल सा तुम लोगों को तुम्हारे घरेलू चीज़ों से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे तुम्हारे घर में अक्सर विंटर सीज़न में, सर्दियों के मौसम में, हालांकि आजकल तो किसी भी मौसम में स्पिनक यानी पालक तो सभी लोग खाते हैं, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में पालक आता है बच्चों सबके घर में। तो आपके घर में जब खाना बनता है, पालक की सब्ज़ी बनती है, चाहे कुछ भी बने पालक का, तो पालक की सब्ज़ी वगैरह बनाने से पहले हम उसको वॉश करते हैं, उसको धोते हैं। तो बच्चों, हम लोग उसको कैसे धोते हैं, मतलब जो पालक है उसको धो देते हैं या फिर उसको काट करके, जैसे सब्जी के लिए छोटा छोटा काट करके तब धोते हैं। तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, मम्मी चाहे पापा जो भी पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो पालक को पहले एकदम साबुत एज़ इट इज़, जैसा कि हमने बाज़ार से ख़रीदा है, उसको उसी तरीके से हम लोग वॉश करते हैं, पानी से धुलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम काटते हैं, काटने के बाद हम नहीं धोते। तो आप लोग बता दोगे कि काटने के बाद हम पालक को क्यों नहीं धोते। तो काटने के बाद इसलिए नहीं धोते क्योंकि उसके अंदर जितने ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, अगर हमने पालक को काट दिया और उसको पानी में धो दिया तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो पानी के साथ, पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और उसके साथ वॉश आउट हो जाएंगे, बह जाएंगे। फिर उस पालक को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए पालक को हम लोग वैसे साबुत ही उसको धुलते हैं, उसके बाद उसको चॉप करते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, अब तुम समझ जाओगे। उसी तरह से बच्चों, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी उस मिट्टी में पानी जाएगा तो वो जो न्यूट्रिएंट है, उस मिट्टी में जो पोषक तत्व है, वो पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा और पानी के साथ बह जाएगा। यानी
यानी लगातार बारिश होने से बारिश फिर सूखा, बारिश फिर सूखा, ठीक है, और हॉट टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं लीचिंग इफेक्ट। क्या होता है, जितने भी वाटर सॉल्यूबल मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो बारिश में वो पानी मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो बारिश के पानी में सॉल्यूबल घुल जाते हैं, मिल करके और फिर बह जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। अब मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी विदाउट न्यूट्रिएंट हो जाती है, ठीक है, जलने जैसा हो जाता है। मतलब जैसे तुमने ईंट देखा, ईंट को ब्रिक, आपने ईंट को देखा होगा, ईंट को पहले जो मिट्टी होती है, मिट्टी का डव बनाते हैं, डव क्ले टाइप की मिट्टी होती है, उसका डव बनाते हैं, डव बनाने के बाद उसको धूप में ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद फिर उसको जो बड़े बड़े आग की भट्ठियाँ होती हैं, है ना, जो किन्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, जो ईंट भट्ठे होते हैं जिसमें, है ना, कोयला वगैरह जला के, कोल वगैरह जला करके फिर उस ईंट को सूखे हुए ईंट को फिर पकाया जाता है, रोस्ट किया जाता है, उसको एकदम, है ना, लाल कर दिया जाता है। तो क्या होता है, मिट्टी के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जल जाते हैं, है ना, ईंट का कलर भी, जो ब्रिक है उसका कलर भी एकदम रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है, जली हुई मिट्टी हो जाती है। तो उसी तरह ये लेटेराइट सॉइल होती है, जलना जैसा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो वॉश आउट हो गए, पानी के साथ बह गए, फिर गर्मी पड़ी, उसके बाद सूख गई, फिर गीली हुई, फिर सूख गई, इस तरह से ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और मिट्टी जो है ना वो ईंट के पाउडर की तरह हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और, लेटराइट सॉइल काफ़ी रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें जो है आयरन कंपाउंड्स, मैंने बताया इसमें कुछ आयरन कंपाउंड्स और एल्यूमिनियम कंपाउंड उसमें होते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन कंपाउंड जो है इसमें होते हैं, इसलिए ये एक रेडिश, लाल, डार्क रेड टाइप की ये दिखती है, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ये काफ़ी गहरी होती है, एसिडिक नेचर में होती है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, है ना, जिसका भी पीएच जो है वो क्या बोलते हैं, जो वाटर का पीएच 7 होता है, और उसके पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ना, उस एक तरफ तो एसिडिक नेचर शो करता है, एक तरफ बेसिक अल्कलाइन नेचर शो करता है, तुम लोगों के केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा। तो ये लेटराइट सॉइल है, ये एसिडिक होती है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट। बताया मैंने, इसमें ना पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो इस मिट्टी में नहीं होते। डेफिशिएंट यानी उसकी कमी होती है, मैंने बताया ऐसा क्यों होता है ना। एंड अकर मोस्टली इन सदर्न, ये दक्षिणी जो राज्य हैं भारत के, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट वाला जो इलाका है महाराष्ट्र का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, है ना, वो वाला इलाका, इधर भी ये मिट्टी पाई जाती है। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ ह्यूमस। जहाँ मान लो ये मिट्टी है जहाँ पे, और वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट है तो बच्चों मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट वाली अगर मिट्टी है तो उसमें ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ नीचे गिरेंगी, पेड़ की टहनी, पत्ती, ये सब गिरेंगी, या कोई पेड़ ही जो है गिर जाएगा तो वो डिकम्पोज होगा, डिके होगा, सड़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है मिट्टी का, और सॉइल को फर्टाइल बना देगा, ठीक है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन अगर स्पार्स वेजिटेशन है, यानी पेड़ दूर दूर हैं, दूर दूर पेड़ लगे हुए हैं, या सेमी एरिड इलाका है, जैसे जहाँ पूरा तरह से तो सूखा नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश वाला जो इलाका है,
वहाँ पर इस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, ठीक है। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का इरोजन या डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है बच्चों, क्यों होता है? क्योंकि ये हिली स्लोप यानी पहाड़ के स्लोप पर ये मिट्टी पाई जाती है, जो पहाड़ियों की ढाल होती है, ढाल स्लोप। तो जब भी बारिश होगी ढाल पे जो भी मिट्टी रहेगी वो डेफिनेटली नीचे की तरफ बह जाएगी, ठीक है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, है ना। अब क्या हुआ, लोगों ने, किसानों ने, ख़ासतौर से कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, है ना, जहाँ के पहाड़ी स्लोप, पहाड़ी ढाल पर ये मिट्टी पाई जाती है, वहाँ के किसानों ने सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाई, मिट्टी को बचाने की, सुरक्षित रखने की तकनीक, बहुत सारे तरीके अपनाए, ठीक है। और इस प्रकार इस मिट्टी में उन्होंने चाय वगैरह के पौधे, चाय के पौधे, कॉफ़ी के पौधे हैं, ये लगाए और काफ़ी मतलब यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस मिट्टी को। अच्छा, मतलब टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, तुम लोग तमिलनाडु में जाओगे, ऊटी वगैरह में जाओगे, ऊटी का नाम सुना होगा बच्चों, हिल स्टेशन, तो ऊटी है ना, उसके वो एकदम पास में है वो नीलगिरी, जो नीलगिरी रेंज है, नीलगिरी रेंज में एक तरफ तुमको केरला मिल जाएगा, एक तरफ तमिलनाडु है और कर्नाटक भी है उधर, तो उसके हिल स्लोप पे ये मिट्टी पाई जाती है और बहुत अच्छी तरह तुम वहाँ जाओ के देखोगे, वहाँ टी प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, ठीक है। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। और ये जो लाल जो लेटेराइट मिट्टी है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में इस मिट्टी में काजू की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल होती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, एरिड सॉइल। एरिड वर्ड जैसे ही आया वैसे ही समझ जाओ कि जहाँ सूखा, एरिड मतलब सूखा इलाका, ड्राई एरिया, जहाँ बारिश नहीं होती, बिल्कुल न के बराबर होती है, बहुत कम होती है बारिश, है ना। जैसे तुम्हारा राजस्थान का इलाका हो गया तुम्हारा, है ना, गुजरात का कुछ इलाका हो गया, हरियाणा का कुछ इलाका हो गया, है ना। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो है कहीं कहीं लाल रंग में दिखाई देती है, कहीं ब्राउन कलर में दिखाई देती है। फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। टेक्सचर, उसको हाथ में पकड़ोगे तो वो सैंडी, बालू की तरह मोटे मोटे दाने होते हैं, बलुई मिट्टी होती है ना, रेतीली मिट्टी, और सलाइन होती है, ठीक है ना। ये सॉल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है इस मिट्टी में। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेटिंग द वाटर। और कुछ एरिया में तो इस मिट्टी में सॉल्ट का परसेंटेज जो है, नमक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर वाटर को इवोपरेट करके, क्यारियाँ बना करके, छोटे छोटे मतलब स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में गड्ढे बनाए जाते हैं, बहुत गहरे नहीं होते, उनमें पानी भरा जाता है, फिर पानी को एवोपरेट किया जाता है, सुखाया जाता है, धूप में सूरज की गर्मी से वाटर एवोपरेट होता है, और नीचे क्या बच जाता है, नीचे बच्चों इतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट होता है ना कि वो सॉल्ट बच जाता है। फिर उसको, उस सॉल्ट को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो आज का हम लोग खाने वगैरह में जो खाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस मॉइस्चर। चूँकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है, सूखा होता है, सूखा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी बहुत होगा, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ना। और जब टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन बहुत तेज़ी से होगा, वाष्पीकरण जो है, पानी बहुत तेज़ी से उड़ेगा, ठीक। इसके कारण क्या होता है, उस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट और मॉइस्चर यानी नमी, उस मिट्टी में ना तो ह्यूमस मिलेगा और ना नमी मिलेगी। ह्यूमस मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे ही नहीं।
बारिश कम होती है, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ह्यूमस कहाँ से होगा, ह्यूमस होगा ही नहीं। मॉइस्चर, ड्राई एरिया है, बारिश होती ही नहीं है, धूप, हाई टेम्परेचर है, तो जो भी मिट्टी में जो भी थोड़ा बहुत नमी होगी, पानी की मात्रा होगी, वो उड़ जाएगी, एवोपरेट हो जाएगी, तो मॉइस्चर मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जब इस मिट्टी के लोअर हॉरिजन में जाएंगे, यानी ये मिट्टी को जब हम उस मिट्टी की लेयर बाय लेयर हम हटाएंगे, मिट्टी की लेयर्स को हम हटाएंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा, तो कंकड़ यानी जो पार्टिकल्स हैं वो कंकड़ के रूप में मिलेंगे हमको। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में कैल्शियम होता है और कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है ना, एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम होता है वो एक्यूमुलेट होता है, आपस में मिल जाता है और कंकड़ बना देता है। ठीक है। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्स रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसके क्या कारण होता है? इसके कारण क्या होता है, नीचे ज़मीन के कुछ नीचे कंकड़ की बेल्ट बन जाती है ना, बहुत सारे कंकड़ हैं, उसकी बेल्ट बन जाती है। उसके कारण क्या होता है, जब बारिश, थोड़ी बहुत बारिश वगैरह होती भी है तो पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता, परकोलेट नहीं कर पाता, पानी जो है नीचे, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, नहीं जा पाता, है ना। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो अगर आपको फिर इस तरह की मिट्टी में अगर खेती करनी है तो डेफिनेटली आपको इरिगेशन फैसिलिटी पर ज़्यादा जोर देना होगा, यानी पानी का जो इंतज़ाम है, प्रबंध है, वो आपको बाहर से करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर होता ही नहीं है। ठीक है, मिट्टी में मॉइस्चर होता ही नहीं है, और न तो नीचे का पानी, जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी नहीं आ सकता, ऊपर से पानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धूप इतनी पड़ती है, वो सूख जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी क्रॉप लगानी है तो इरिगेशन आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और वेस्टर्न राजस्थान में आप ऐसा देख ही रहे हो एरिड सॉइल कैसी होती है। अब आते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल सिंपल सी बात है, वो इलाके जहाँ पे जंगल वगैरह बहुत हैं, पेड़ पौधे हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, है ना, ख़ास तौर से हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में, पहाड़ी इलाकों में, है ना। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available। जहाँ वर्षा वन, बताया ना मैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते, खूब बारिश होती है, बहुत मतलब ज़्यादा बारिश होती है। ख़ास तौर से तुम चले जाओ हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, अंडमान निकोबार वगैरह में, है ना, तो वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, घने जंगल होते हैं ये। ठीक है, तो वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। और जो मिट्टी का जो टेक्सचर है वो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, उसका कलर कैसा होगा, ये डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर माउंटेनियस रीजन। वो पहाड़ी इलाके में किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की जलवायु है, मौसम है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। दे आर लोबी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कॉर्स ग्रेड इन द अपर स्लोप्स। यानी वैली, घाटी, नीचे, पहाड़ के नीचे वाला जो इलाका होता है, घाटी वाले एरिया में, इसके पार्टिकल्स जो हैं मतलब बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं होते, फिर भी बारीक होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लोमी और सिल्टी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हम अपर स्लोप में जाएंगे, ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, जो ढाल है उसके ऊपरी इलाकों में जाएंगे, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कोर्स हो जाएंगे। कोर्स यानी दाने, उस मिट्टी के दाने थोड़े मोटे मोटे होंगे, फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, है ना। जब हम आपका ये क्या बोल रहा है, हम जहाँ हिमालय के उन इलाके में अगर जाएंगे जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, स्नो कवर्ड यानी बहुत लो टेम्परेचर होता है, जो स्नो लाइन वाला जो एरिया होता है हिमालय का, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, वहाँ पे दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस। वहाँ पे इस मिट्टी में का डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन का मतलब होता है कि ये एक जोग्राफिकल टर्म है बच्चों,
इसको अपक्षय बोलते हैं, यानी डेन्यूडेशन मतलब इरोजन एंड वेदरिंग और इरोजन दोनों होना, केमिकली भी होना और फिजिकली भी होना। मतलब इस मिट्टी में जो मिट्टी ये बह जाती है ना, मिट्टी जो है, इस मिट्टी जो अच्छी मिट्टी होती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो वॉश्ड आउट हो जाती है नेचुरल फोर्सेस के कारण। इसके अलावा केमिकली, यानी इसमें कुछ इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, रिएक्ट करके, और कभी कभी वाटर सॉल्यूबल होते हैं तो वो भी बह जाते हैं। और ह्यूमस इसमें नहीं होता। ह्यूमस इस इलाके में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो स्नो लाइन एरिया है यहाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, बच्चों नेचुरल बात है कि वहाँ पे पेड़ पौधे तो होंगे नहीं ज़्यादा, तो इसलिए ह्यूमस कंटेंट भी उसमें नहीं रहता। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एवेलेबल फार्म्स आर फर्टाइल। और वो इलाके जहाँ पे जो घाटी के इलाके होते हैं, यानी पहाड़ी के स्लोप के नीचे, पहाड़ के नीचे वाला जो इलाका होता है, वैली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये जो मिट्टी होती है, और या फिर रिवर टेरेसेस यानी जो नदी घाटी होती है, नदी घाटी रिवर वैली है ना जी, या तुम बेसिन कह लो, रिवर बेसिन, अगर कोई नदी है उसके बेसिन का जो ऊपरी इलाका है ना, वहाँ पर, या फिर एलुवियल फॉन एरिया यानी हिमालय शिवालिक, हिमालय का जो सदर्न मोस्ट जो डिवीज़न है शिवालिक जिसको बोलते हैं, शिवालिक का स्लोप जहाँ ख़त्म होता है नीचे, वहाँ पर जो एलुवियल सॉइल एरिया, जिसको मिट्टी का एक बहुत अच्छा फर्टाइल लेयर जम जाता है ना, नदियाँ जो हैं बहुत सारे थोड़े कोर्स सेडिमेंट, थोड़े मोटे मोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो छोड़ डिपॉजिट कर देती हैं, उसको एलुवियन फान बोलते हैं। तो वहाँ पर जो ये मिट्टी मिलती है वो थोड़ी फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों तुमने फॉरेस्ट सॉइल को देखा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग